नमस्कार दोस्तों, पाथवे अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक क्लास आपको शुरू की थी मेंसुरेशन में पार्ट 1 के रूप में, जिसमें एक ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित हमने एनालिसिस करके बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए कराया था। और उसी से संबंधित आज दूसरी क्लास है पार्ट 2 के रूप में, जो ग्रुप डी में आने वाले सभी अति संभावित क्वेश्चनों का संकलन है। तो इन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, जिस प्रकार से आपने पार्ट 2 को पढ़ा इसको भी पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम से ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन कहा गया, एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, गोले के आयतन और घन के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो भाई यहां से देखो, जो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। गोले का आयतन होता है 4/3πr³ और घन का आयतन होता है a³। ये v है और ये है CSA, ठीक है, CSA। तो यहां से देख लेते हैं, कहा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, यानी 4πr² = 4πr² 6a²। आप यहां से a² निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6/4π। r/a निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, √6/2√π। ठीक है भाई, ये r/a का वैल्यू हो गया। अब जरा गोले का आयतन और घन के आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे और अनुपात निकाल देंगे। तो 4/3πr³ आयतन है और इसका जो घन के आयतन से अनुपात है वो यही होगा। तो 4/3π तो ऐसे ही रहने दीजिए, 4/3π को ऐसे ही रहने दीजिए, गुणा r/a³ की जगह पर हम ये लिख देते हैं, यानी कि √6/2√π, और इसका कर देंगे क्यूब। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3π इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6√6 बटे, ये हो जाएगा 8π और ये √π। बोलो भाई, यही तो बचेगा। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, काटने वाला काट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 4π से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, √6 और नीचे √π। तो √6/√π कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, उस गोलाकार गेंद का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 38.808 है। व्यास बताना है, डायमीटर बताना है, यानी कि 2r बताना है। 2r बताना है तो गोलाकार गेंद का व्यास बताना है। आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, 4/3π, पाई का वैल्यू भी यहाँ पर रख दीजिए, तो इंटू 22/7 इंटू r³ इक्वल टू 38.808। ठीक है, यहां से r³ का वैल्यू निकालना है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो तो काटते हैं, जो कटने वाला काट देंगे, क्या हो जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, ये हो जाएगा 11 तिया 33.5 बचेगा ना, 11 चौको 44, 11 44, 44 6 14 बचा, 140, नहीं 140 नहीं, एक बार फिर से करते हैं, 11 33, 33 बचेगा 5, और अच्छा ये 5 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा, 11 × 5 = 55 बचेगा 3, 11 दूना 22, 8 11 8 88। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 की बात किया जाए, क्या ये 8 से कटेगा, 8 8 6 48, 4, हाँ बिल्कुल कटेगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, बचेगा कितना, 3, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचेगा 8 चौक 32, एक मिनट, 8 चौक 32 बचेगा 3, यहाँ 8 चौक 32, 8 एकम 8, यानी 0.44। r³ इक्वल टू 4.41 इंटू 21, ये 21 का स्क्वायर, यानी कि r की जो वैल्यू है, r की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 2.1। जब r की वैल्यू 2.1 है तो d इसका 2 गुना, यानी कि क्या हो जाएगा, 4.2 इसका आंसर हो जाएगा, 4.2, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर है। यदि मैदान 45 मीटर लंबा है तो इसका परिमाप कितना होगा। ठीक है, तो चलो यहां से देखो क्या दिया हुआ है, एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है और इसकी लेंथ दे रखी। तो पहले सबसे काम क्या होगा, ब्रेथ निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा 45 इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600। काट देंगे, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 5 अट्ठे 40, यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 80। अब इसका परिमाप कितना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर आप जानते हैं 2 टाइम्स एल प्लस बी होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी, जिसमें बी 80 है और ये एल कितना है, तो 2 गुणे 45 प्लस 80। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 45 दूना 90, 8 दूनी 16, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएगा 90 प्लस 160, 16 9 25, यानी 250, 250 इसका आंसर हो जाएगा पेरीमीटर। इस आयताकार मैदान का जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा 250। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन गोले से संबंधित है। गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। तो भाई पहले अगर रेडियस 1 थी, अब रेडियस कितनी कर दिया जाए, 2 गुनी, यानी कि कितना हो जाए 2। तो इसके आयतन से कितना हो जाएगा, यहां से अगर बात किया जाए रेडियस की, रेडियस देखो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, ये जो 4/3 पाई है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। क्या चीज है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसका परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि अगर रेडियस पहले थी 1 तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 1। अब अगर रेडियस को 2 गुना कर दिया जाए, मतलब रेडियस अब 1 से 2 कर दिया जाए, तो इसका जो आयतन है वो 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब माने कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पहले से कितना हो गया है 8 गुना हो गया है। 8 गुना मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक, विकर्ण, विकर्ण दे रखा है, डायगोनल दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 टाइम्स ए प्लस बी, 2 टाइम्स एल प्लस बी होता है। ये 70 के बराबर है, तो एल प्लस बी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। और इसका विकर्ण, विकर्ण क्या होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 दे रखा है। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण दे रखा है ना, विकर्ण क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम बस इतना सा कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं, एल प्लस बी का बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इक्वल टू 25 और 3 चौक 12, 12 25 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2LB क्या हो जाएगा, ये जो 625 है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना 600। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 300, LB जो है कितना हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 36 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयामों वाले धात्विक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है। इस प्रकार बने घनों की संख्या क्या होगी। देखो घन, घन है इसका, ठीक है, चलो इसके घन के बारे में कहा गया है। देखो भाई एक मिनट, ठीक है, घन, घन कहा गया, इसको पिघलाया गया है। इस घनाभ के ठोस घनाभ को पिघलाया गया है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में बनाया गया। अगर घन बनाया गया है तो घन का कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो आयतन क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या है 36 गुणे 22 गुणे 12। और इसमें घन, घन बनाए गए हैं तो इसे पिघला करके ही बनाया गया, तो यानी इसी में से निकलेगा घन। तो घन क्या हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, यही घनों की संख्या हो जाएगी। काट दीजिए इसको, देखो कटने वाला काट दीजिए आप, क्या हो जाएगा 6 छंग 36 से पूरा 36 खत्म, 6 दूना 12 खत्म, 22 दूना 44, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक बेलनाकार मोमबत्ती को पिघलाकर 7 गुणे 11 गुणे 2 सेंटीमीटर आयाम वाली
एक घना मोमबत्ती बनाई जाती है, कितनी घना भी मोमबत्तियां बनाई जा सकती हैं? तो फिर से वही n पूछा गया है। n बराबर जो ये बेलनाकार मोमबत्ती का आयतन है उसी में से तो ये घनाकार निकाली जा रही है। तो देखो भाई, अगर व्यास 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 7। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, 22/7 गुणे 7 गुणे 7, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी इंटू 2 डिवाइड बाई इसका जो घनाभ बनाया गया तो वो कितना है? 7 गुणे 11 गुणे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बस इसी को काट दीजिए, आपका n आ जाएगा। देखो 7 से एक साथ ये कट जाएगा, 7 से एक साथ ये कट जाएगा, 2 से एक दो ये कट जाएगा, 11 से एक कट जाएगा, बचेगा केवल 2, केवल 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एक गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन में पाई आया है, पाई आया है तो आप मुझे बताओ 11 भी आया होगा, तो आंसर वही होगा जो 11 से डिवाइड होने वाला का। डिविजिबिलिटी रूल से इसे लगा लीजिए। 11 की भाज्यता क्या कहती है? जो विषम पेयर है उनका सम या तो 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो। तो यहां से देखो, यहां से 8 8 3 11, 11 8 8 16, 16 माइनस 11 यानी कितना आ गया? 7। ये या तो ना तो 0 है ना ही 11 है, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखो 8 8 16, 16 3 19, 19 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 13। ये भी 11 या 0 नहीं है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, 8 8 16, 16 3 19, 19 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना? 11। 11 11 से डिवाइड होता है, यानी यही आंसर हो सकता है। आगे भी चेक कर लीजिए, 8 8 3 11, 8 से 14, 14 माइनस 11, 3 बचेगा, यानी ये भी आंसर नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार के पास 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लड्डू है, इसी लड्डू से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? तो भाई लड्डू ही बनाना है तो बना दिए 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है क्या है? 5 का क्यूब बटे 4/3। छोटे लड्डू बनाना है तो छोटे लड्डू बनाओ या बड़े लड्डू बनाओ, फॉर्मूला तो वही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। जो कटने वाला है काट दीजिए, 4/3 पाई कट जाएगा तो ये बचेगा क्या? 5 गुणे 5 गुणे 5, नीचे रहेगा 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5। सॉल्व कर लीजिए, जो कटने वाला है सबसे पहले तो दशमलव हटा देंगे, 1 2 3, तो ऊपर दशमलव 3 0 बढ़ जाएंगे। अब काट दो, 5 5 25 से पूरा 1 25 खत्म, 5 से ये खत्म। ठीक है, 25 चौको 100, 40, 5 8 40, यानी 8। 8 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक ठोस बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या का 4 गुना है। एक ठोस बेलन की ऊंचाई h जो है उसकी त्रिज्या का 4 गुना है। ऊंचाई 4 गुना है, सॉरी, एक ठोस बेलन की ऊंचाई त्रिज्या का 4 गुना है। अच्छा, त्रिज्या का 4 गुना है तो अगर हम त्रिज्या को 4 गुना कर दे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी h बराबर 4r है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके आधार के क्षेत्रफल का कितने गुना हो जाएगा? अच्छा चलो ये देखो जरा, एक बेलन है, बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आपको हो गया सर 2 पाई आर एच, और आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इसी बात को यहाँ से लिख दीजिए, कितने गुना हमें बताना है ना, यानी 2 पाई आर एच। आधार के क्षेत्रफल का कितना गुना, यानी इस आधार के क्षेत्रफल से ही तो कंपैरिजन किया गया है। पाई से पाई काट दीजिए, आर से आर काट दीजिए, तो 2h की जगह पर लिख सकते हैं 4r, और बटे आर, आर से आर कट गया तो 8 गुना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है? एक स्कूल में 2 आयताकार खेल के मैदान है जो आकार में समान है। आकार में समान है इसका मतलब यह है कि एरिया समान है।
आकार में समान है इसका मतलब यह है कि एरिया समान है। यदि पहले खेलते मैदान की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार यानी L इतना दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे खेल के मैदान का आयाम नहीं हो सकता। ठीक है भाई, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले काम क्या करो आप 224 और 160 का रेशियो बना दो। क्या हो जाएगा रेशियो? 8 दूनी 16 बचेगा 6, 8 8 64, 8 से काटो, 8 दूनी 16, 8 8 64 और ये 8 दूनी 16 20। अच्छा अभी भी कटेगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, यानी इन दोनों का जो रेशियो है वो 7:5 है। अब इनमें से जो भी रेशियो नहीं होगा ये 7:5 वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है दूसरे खेल के मैदान का आयाम नहीं हो सकता है। आयाम मतलब है वही, भुजाएं नहीं हो सकती। तो यहां से देखो जरा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, हाँ 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 1 3, अच्छा उधर 15, 3 से भी कटेगा यानी ये नंबर 12 से कटेगा। 12 एकम 12 बचेगा कितना? 4, 12 चौको 48, 12 धामा 120, 2 से कटेंगे, 2 सते 14, 2 पंचे 10, तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 10 दोबारा, ठीक है, 3 3 अच्छा ये देखा जाए 5 5 10 तो 3 से कटेगा, और अच्छा और भी देख लेते हैं, 9 1 10 5 15, 7 2 9 3, 3 से कटेगा, और 3 से कटेंगे तो 3 9 27, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18 बचा 1 3 पचे 15, 13 सत्ते 91, 13 पचे 65, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसकी बात कर लेते हैं, 0 से 0 काट दो, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बचा जो इसका आंसर होगा, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 15% बढ़ा दी जाती है। प्रोडक्टिव क्वेश्चन है, प्रोडक्टिव क्वेश्चन में सक्सेसिव मेथड लगाया जा सकता है। तो देखो जरा, 8% कम कर दी जाती है यानी कि -8, फिर 15% बढ़ा दी जाती है यानी कि +15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -8 गुणे 15 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो यहां से 15 में से 8 जाएगा, बचेगा कितना? 7, माइनस 15 8 120 यानी 1.2, हाँ 1.2, यहां से माइनस कर देंगे, 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में से 0.2 जाएगा तो 5.8, 5.8% की क्या हो जाएगी? 5.8% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। देखो दो ऑप्शन है, कमी और वृद्धि। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ये दर्शाता है कि वृद्धि ही होगी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 इकाई त्रिज्या वाली एक धातु की गेंद को पिघलाकर 26 समान पासे और 1 इकाई 26 समान पासे और 1 इकाई त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जाती है। अच्छा, पासे की भुजा, अच्छा पासा तो एक घन होता है ना, पासा तो एक क्यूब ही कहलाता है, क्यूब, और क्यूब का आयतन क्या होता है? ए क्यूब। ठीक है, एक यानी ए बताना है। तो 3 इकाई त्रिज्या वाली एक धातु की गेंद पिघलाई गई है, 3 इकाई यानी 4/3, पाई का मतलब है 22/7 रखना ही पड़ेगा, इंटू 3 तरह का 9 तिया 27, 3 का क्यूब 27, ये पिघलाया गया, और उसमें 26 समान पासे बनाए गए हैं, 26 समान पासे बनाए गए हैं, और 1 इकाई त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई गई है। अच्छा चलो, यहां से अगर देखा जाए 26 समान पासे यानी कि 26 ए क्यूब, 26 इंटू ए क्यूब, और मानी कि प्लस प्लस क्या, 1 इकाई त्रिज्या वाली गेंद बनाई गई है यानी कि 4/3 पाई 22/7 इंटू 1 का क्यूब 1 ही होगा। इस पूरे को उधर भेज दीजिए और ये 4/3 कॉमन हो जाएगा, 4/3 गुणे 22/7 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 27 में से 1 चला जाएगा, यही बचेगा, और ये हो जाएगा 26, ये 26 ए क्यूब। देखो हो गया सॉल्व।
27 में से 1 गया, 26 बचा, ये 26 से 26 पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। ए क्यूब यहां से देखा जाए तो 22 चौक 88, 88/21, 88/21 बराबर ए क्यूब आया है। तो यहां से देखा जाए, अगर यहां से देखा जाए 21 चौक 84, 4 दशमलव समथिंग समथिंग होगा, 4 दशमलव समथिंग समथिंग होगा, है ना। बचेगा कितना, 21, 84 बचेगा 4, पॉइंट लगा, 21 से कम 21, 4.1 कुछ आएगा। तो यहां से अगर देखा जाए ए क्यूब क्यूब करना है, अच्छा यहां से 1.7, 1.7, अगर 1.7 ये इकाई है तो इसका क्यूब 1.7 इंटू 1.7 इंटू 1.7 होगा, ये 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, अच्छा एक मिनट, ये 3375, इसका क्यूब तो क्या होता है, इसका क्यूब तो होता है 3375। अगर मैं इसका क्यूब करूं, इन सभी का क्यूब करूं, तो जो इसके पास आएगा वही तो आंसर होगा, ठीक है। तो मैं 15 का क्यूब तो जानता ही हूं, क्या होता है 3375, 3375 यानी 3.375, 3.375, तो 15, तो ये 1.4 तो आंसर हो नहीं सकता। 1.6 की बात किया जाए तो या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 3.375 तो है ही नहीं। तो यहां से देखा जाए 1.6 का क्यूब क्या होता है, 256 इंटू 16, 16 छक्का 96 का 6 हंसला है 9, 16 पंचे 80, 80 9 9 80 का 9 हंसला है 8, 16 2 32, 8 40। जी हाँ, ये है आंसर 1.6, मिल गया आंसर, क्या हो जाएगा 1.6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आप इस तरह से आइडिया भी लगा सकते हैं जब आपका कैलकुलेशन ज्यादा हो। तो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 10 मीटर व्यास वाले एक गोले के बाहरी सतह को 80 रुपया पर पाई प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट किया जाता है, पेंटिंग की लागत क्या है, पेंटिंग की लागत कितनी है, अच्छा रुपए में बताना है। तो 80 मीटर क्या है, व्यास है, व्यास है कितना भैया 10 मीटर व्यास है, ये डी अगर है तो आर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर मुझे इसको पेंट करना होगा, अगर मुझे इस गोले को पेंट करना होगा तो हम इसके टोटल सरफेस एरिया को ही पेंट करेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया को कर्व करेंगे, जो कि होता है 4πr², ठीक है भाई। तो यहां से सॉल्व करेंगे, 4 × 22/7, पाई तो रखने की जरूरत ही नहीं है, पाई रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 80 प्रति पाई है, और r² कितना है 5×5 = 25, 25 चौको 100, 100 पाई। अच्छा एक पाई का खर्च आ रहा है 80 रुपया, तो 100 पाई का खर्च कितना हो जाएगा, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80 × 100 माने 8000, 8000 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये इसका आंसर हो जाएगा पुताई करने का, पेंट करने का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 14 सेंटीमीटर वाले एक गोले के आकार की गेंद को पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए, गेंद को पेंट करने की लागत 5 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वही क्वेश्चन है। चलो त्रिज्या है दी रखी है, तो 4 × 22/7 गुणे 14 और क्योंकि 5 रुपए प्रति लागत है तो ×5 भी हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 2 बार में हो जाएगा। यहाँ से यूनिट डिजिट देख लीजिए, एक जीरो तो मिलेगा ही, 5 दूनी 10, एक जीरो तो मिलेगा ही, तो 2 3 2, अच्छा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो देखो जरा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, नहीं 22 चौक 88, 22 चौक 88, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 पंचे 70, 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 70 दूना 140, 14 140 × 22 चौक 88, मल्टीप्लाई कर देंगे 0, 14 8 112 का 2 हंसलाया 11, 14 8 112, 112 और 13 123, ये आंसर होगा, ठीक है ना। 14 8 112 का 2 हंसलाया 11, 14 8 112, 113 123,
ठीक है ना। तो 123 20 ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घनों में से एक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और बड़े घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो सकता है। छोटे घनों में से एक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले में काटा जाता है और बड़े वाले का 4 सेंटीमीटर है। तो छोटे घनों में से एक के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6a², a1 छोटा है, बड़ा यानी कि 6a², ये 6 से 6 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4, 4 चौको 16 यानी 1/4 यानी 1:4। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। तो बस इतना ही आज का क्वेश्चन है। तो ये 3D मेंसुरेशन जो है मैंने 2 पार्ट में आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। बस यही 2 पार्ट आप देख लीजिए तो ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है। ठीक है भैया, धन्यवाद।